हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन ग्रुप में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए CGL 4 के संबंध में ये वीडियो है और ये वीडियो है कि देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आ सकती हैं, उस पर अभी भी कौतूहल बना हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो सकती है, 2600 प्लस जो है संभावना जताई जा रही है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि देखिए ये जो सीट जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ये फिक्स्ड नहीं है। ज़्यादा चांसेस है कि ये जो 2600 प्लस फिलहाल अभी सिनारियो जो बन रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये 3000 प्लस के आसपास जो है ये पदों की संख्या जा सकती है। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको मैं डिटेल में हर एक बात शेयर करूँगा। आपको याद होगा कि लगभग जनवरी महीने से ही ये पूरा का पूरा माहौल बन गया था कि वैकेंसी जो है आ जाएगी। हार्डली चांसेस है कि देखिए 15 फरवरी के बाद जो है वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है ना, खरमास वगैरह जो खत्म होगा उसके बाद से वैकेंसी आ जाएगी, ऐसा हार्ड चांसेस बन रहा था। लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया, याद होगा आपको, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपके साथ ओरिजिनल जो है लेटर शेयर किया था, नोटिस शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए वैकेंसी तो आने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि जो रोस्टर है उसको रिटर्न कर दिया गया। रिटर्न क्यों किया गया था? रिटर्न किया गया था क्योंकि जो रोस्टर जिस हिसाब से बना था वैकेंसी के लिए, उसके बाद से जो नया आरक्षण नीति आया जिसमें 75% आरक्षण डाल दिया गया है, तो ये न्यू आरक्षण नीति के हिसाब से रोस्टर नहीं था, इस वजह से उसको रिटर्न कर दिया गया। अब इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि सीट कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, एक बार शेयर जरूर कर लियो अपने मित्रों के साथ। ठीक है, दोस्तों देखिए ये ओरिजिनल लेटर है, ये आया हुआ था 2/1/2024 को। किस संबंध में था अभी आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। देखिए बिहार सचिवालय सेवा संघ की तरफ से ये है और ये ओरिजिनल नोटिस निकाला गया था। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है। देखिए तो उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा 4th स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सूचना की मांग की गई है। ठीक है, इस संबंध में सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 1/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। ठीक है, और चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हुआ था। यहाँ इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, प्राप्त हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं। परंतु विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले सरकार द्वारा नया आरक्षण लागू हुआ है, इस कारण अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को वापस किया जा रहा है। क्लियर है? आप लोग बार बार ये क्वेश्चन उठाते रहते हैं या बहुत स्टूडेंट ऐसे आके बोलते रहते हैं कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। देखिए हमारे चैनल पे हर एक जानकारी आपको ऑथेंटिक दी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि झूठ या कुछ गलत तरीके से हम लोग आपको वीडियो दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लियरली इस ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैंने आपको क्लियर करा लिया। अब इसके ऊपर भी अगर आप शक करेंगे तो फिर मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका फरवरी में जो है ये आ जाता वैकेंसी। 4th CGL का जो बहाली है ये आपके फरवरी में ही आ जाता। क्यों नहीं आया? आपको याद होगा जनवरी में जो है 75% आरक्षण नीति, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई, और उसके बाद से जाहिर सी बात है जब 75% रिजर्वेशन पॉलिसी जब यहाँ पे आ गया तो उसी हिसाब से रोस्टर आएगा ना। रोस्टर आया हुआ था पहले वाला पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से, इसलिए उसको रिटर्न कर दिया गया। अब जब न्यू रोस्टर, अब रोस्टर बनने में भी समय लगता है रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो जब न्यू रोस्टर जो तैयार किया जा रहा था तो भाई उसके बाद से अचानक से आचार संहिता लागू हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये चला गया होल्ड पे। अब एक चीज आप जान लीजिए, रोस्टर इसका प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है बन के। ठीक है, इसका रोस्टर जो है कंप्लीट हो चुका है बन के, और अब जो है आपको बिल्कुल ही न्यू रोस्टर के हिसाब से आपको ये वैकेंसी देखने मिलेगी। कब आ सकती है, चलिए डेट के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, ये आ कब सकती है। देखिए 4 जून को इलेक्शन है आपके, माफ करिएगा, रिजल्ट है लोकसभा चुनाव का। ठीक है, उसके बाद जो इसका चांसेस बन रहा है, हार्ड चांसेस बन रहा है। देखिए सबसे पहले जून महीने में ही आपको एग्जाम का डेट, जून महीने में ही, जून मिड टू लास्ट तक एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाएगा। किसका? सेकेंड इंटर लेवल वाला, सेकेंड इंटर लेवल वाले का डेट आपको जो है जून महीने में ही आ जाएगा। लोकसभा चुनाव का इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एग्जाम डेट आपको जून महीने में ही आपको देखने का हार्ड चांसेस है, एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
उसके बाद एग्ज़ाम डेट के बाद इसका जो नोटिफिकेशन है, प्रोबेबल चांस है देखिए जुलाई मिड टू अगस्त मिड तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने मिल सकता है। एग्ज़ाम जो है इसका नोटिफिकेशन आने के बाद परीक्षा देखिएगा 4 से 5 महीने में इसका रफली चांसेस है एग्ज़ाम इसका ले लिया जाएगा। उस हिसाब से अगर पकड़ के चले हम लोग तो देखिए दिसंबर तक जो है, दिसंबर तक या जनवरी तक, ठीक है, जनवरी 2025 तक इसका परीक्षा हो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जनवरी, हम इसलिए बोल रहे हैं देखिए क्योंकि जनवरी महीने माफ़ कीजिएगा 2025 में जो है आपका विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले पहले ये वैकेंसी कंप्लीट करवाई गवर्नमेंट एनी हाउ, इस बात का ध्यान रखिएगा, एनी हाउ इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए सीट के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है यह आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कर रहा हूँ विवरण के साथ। अब यहाँ पे देखिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा, देखिए पे लेवल, तो ये पे लेवल 13 का है जॉब, ये 12 है, 11 है, और जो हम लोग जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी ASO लेवल 9 का ये जॉब है, ठीक है। इसमें अभी करेंटली कार्यरत कितने हैं ये देखिएगा, 10 लोग कार्यरत हैं संयुक्त सचिव स्तर पे, 71 लोग कार्यरत हैं उप सचिव स्तर पे, और अवर सचिव स्तर पे 242 कार्यरत हैं। टोटल मिला के देखिएगा यहाँ पे 323 कार्यरत हैं। क्लियर है। अब देखिए प्रशाखा पदाधिकारी जो है यहाँ पे 600 कार्यरत बताया जा रहा है, 2010 से वरीय 45 और 10 बैच में 555, तो टोटल जो है यहाँ पे 600 बताया जा रहा है कार्यरत है, यानी टोटल कार्यरत की संख्या देखें तो 923 आपका यहाँ पे हो जाता है। अब हमारे काम का है ये रिक्त पद, रिक्त पदों की संख्या कितनी है, ठीक है, रिक्त पदों की संख्या कितनी है, तो निर्देशक संयुक्त सचिव स्तर पे 6 हैं, उप सचिव स्तर पे 31 हैं, और अवर सचिव स्तर पे 70 है, कुल मिला के 107 यहाँ पे हो जाता है। अब प्रशाखा पदाधिकारी में 430 है, कुल मिला के 537 यानी 537 आपका रिक्त हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत चीज़ें शायद अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए इन चारों जो पोस्ट हैं इनमें सबसे लोवेस्ट ग्रेड का पोस्ट है ASO। जब ASO पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी यानी डायरेक्ट बहाली ASO पे जब आपकी हो रही है, तो आपका जब प्रोन्नति होगा यानी प्रमोशन जब होगा, आप अवर सचिव पे जाएंगे, उसके बाद उप सचिव पे जाएंगे, फिर हाईएस्ट आप संयुक्त सचिव स्तर पे आप जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रमोशन किन किन का भी होगा। देखिए जिनका सेकंड CGL और थर्ड CGL में बहाली हुआ है, सबसे ज़्यादा चांस और पहला चांस उन्हीं का है प्रमोशन के थ्रू, वो अभी जो वैकेंट सीटें हैं उनको भरेंगे माफ़ करिएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है देखिएगा, अब ASO का जो है वैकेंट सीट अभी कुल मिला के 430 है, जो यहाँ पे आगे चल के इसमें एड ऑन हो जाना है, जो अभी CGL 4 का वैकेंसी आने वाला है। अब यहाँ पे एक और जो मैंने कल आपके साथ एक डाटा शेयर किया था, ये वाला डाटा आई होप आपने देखा होगा, तो इसमें देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, जो पहले से प्रावधान था 25% रिजर्व रखा जाता है UDC के माध्यम से, यानी कि प्रमोशन करके, प्रमोशन के माध्यम से जो है फिल करने का ये प्रावधान पहले से है। 75% जो है यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मांग रहा है, ठीक है, ये 75% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। अब 75% डिसाइड कैसे होगा, तो टोटल सीट है 2940, ठीक है, टोटल सीट है 2940, उनमें से जो देखिए 75% आप माफ़ करिएगा एक्सट्रीमली सॉरी, टोटल सीट है 3920, ठीक है ना, कुल स्वीकृत पद है 3920 है, इसमें 75% हो जाता है 2940, जिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा 2010 बैच में जो कि पहला CGL आया था 372 हुआ, दूसरा CGL 2014 में 303 इससे रिक्रूटमेंट हुआ, और तीसरा CGL के अंदर में 1327 रिक्रूटमेंट हुआ, कुल मिला के 928 रिक्रूटमेंट हुआ है 2940 में से टोटल, ठीक है। अब जो यहाँ पे अभी भी बहुत सारा सीट खाली जो बच जा रहा है, अब यहाँ पे रिक्त पद जो है नहीं माफ़ करिएगा, टोटल रिक्रूटमेंट हुआ, यहाँ पे रिक्त पद 928 है, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पे टोटल रिक्रूटमेंट बोल दिया, यहाँ पे रिक्त पद 928 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले, इनमें अगर आप टोटल करने जब जाइएगा तो आपको देखिए 2002 कुल सीटों का जो है अभी तक रिक्रूटमेंट हुआ 2940 में से, तो 928 जो है यहाँ पे आपका खाली बच रहा है, ठीक है। अब 980 सीटें रिजर्व रखी गई थी, इसमें से 3920 में से क्यों 25% रिजर्व रखा गया प्रमोशन के लिए, जिसमें से आज तक 2010 में 2 को प्रमोशन के माध्यम से पाया है जॉब 2 लोगों ने, 2016 में 109 लोगों ने, और 2024 में कार्यकारी प्रभार के तहत 13 लोगों ने, कुल मिला के 124 लोगों ने जो है टोटल इसमें अभी तक
जॉब जो है पाया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात कर लें 856 इसमें वैकेंट है, 856। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, बात यहाँ कुछ दिन पहले मैंने एक लेटर शेयर आपके साथ किया था, उसमें मैंने बताया था ये लेटर लिखा गया है जीएडी को, सामान्य प्रशासन विभाग को, कि भैया अब जो है ना आप एक काम कर लीजिए कि जो भी 25% भी जो आप सीट रखे हैं जो कि भर नहीं रहा है, और इस वजह से हो क्या रहा है, बहुत मेरिटेरियस बच्चे जो हैं वो रह जा रहे हैं। तो ये बोला गया कि आप 10% सीट रखिए प्रमोशन के माध्यम से भरने के लिए, बाकी सारा सीट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अलॉट कर दीजिए। तो इस पर ही विचार हो रहा है। अब यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम लोग देख लें एक तरीके से, देखिएगा डायरेक्ट तो 928 सीट तो आपका यहाँ है ही है, ये 928 सीट डायरेक्ट वाला है और अभी इसको हम ऐड भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बात मान ली गई जीएडी के द्वारा तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, 1784 वैसे ही हो जा रहा है। आगे इधर का देखिएगा तो यहाँ पे 430 है सीट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मामला आपका बहुत ज़्यादा चल जा रहा है। देखिए फिलहाल अभी मान के चल रहे हैं एएसओ का जो सीट है, क्योंकि अभी इसके ऊपर स्वीकृति मिली नहीं है, ठीक है। 25% रिजर्व सीट को भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बहाल करने का भी स्वीकृति नहीं मिला है, इसलिए हम लोग केवल इसी को मान रहे हैं। 928 तो ये है। और अभी ऊपर में जो है देखिएगा, जो अभी और सीट खाली होने वाले, क्योंकि जो प्रमोशन के माध्यम जो अभी आगे जाएंगे उनका भी सीट वैकेंट हो जाएगा एसओ वाला, तो वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि 1000 प्लस यहाँ पे सीट जो है आपका होने का एएसओ का डायरेक्ट एकदम 100% चांसेस है। और उसके अलावा अदर जो विभाग से भी जो यहाँ पे भी अधियाचनाएं मिलेंगी, तो लगभग देखिए 2500 से लेके 2600 के आसपास सीट आपका ऐसे ही अभी रफली हो रहा है। जब ये फाइनल जब गणना हो जाएगा और जब 100% जब आपका रोस्टर क्लियर होकर जब आ जाएगा हर एक विभाग से, रफली चांसेस है ये 3000 प्लस भी ये सीटें इस बार जा सकती हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार कोशिश किया जा रहा है ये जो प्रॉपर जो ये स्लॉट खाली है ना एएसओ का, इसको इस बार फुलफिल कर लिया जाए। तो अगर इस बार आपने जॉब नहीं लिया तो अब बहुत देर हो जाएगा और बहुत डिले हो जाएगा। इस बार आप जी तोड़ मेहनत करिए, ठीक है। बाकी सिलेबस और एज के हम लोग बात कर ले, देखिए एज काउंट कब से लिया जाएगा, तो कल के वीडियो में हमने बताया था आपको। एज काउंट जो है देखिए आपका 1/8/2022 से जो है एज काउंट लिया जाएगा। आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल और मैक्सिमम एज आपका मांगता है 37 साल, ठीक है। ये आपका एज काउंट मांगा जाएगा, CGL 4 के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन और जो क्वेरी है उसका आंसर मिल गया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पूछिए, उसके ऊपर रिजॉल्व अगर हमारे पास होगा आपको जरूर दिया जाएगा, अदरवाइज समाधान बताया जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।